आपका बहुत शुक्रिया आंटी। कोई बात नहीं बेटा। अच्छा मुझे छोड़ें, आप बताइए, क्या आप नहीं चाहती कि एलवान की भी शादी हो जाए? क्यों नहीं चाहूंगी बेटा। मेरी बेटी किसी को पसंद करती थी, लेकिन वो लड़का इस दुनिया में नहीं रहा। मेरी बेटी ने अभी मुझसे तो नहीं, लेकिन अपनी दोस्त से कहा है कि कोई है जिसे वो पसंद करती है। कौन है वो? मुझे नहीं मालूम। उसकी दोस्त ने मुझे बताया है कि कोई बूढ़ा आदमी है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा इंसान है। मेरे अंकल हैं वो। तुम्हारे अंकल की उम्र कितनी है बेटा? दिल से तो 18 साल के हैं। हाँ, हम वैसे ही उन्हें अंकल कहते हैं, मगर वो इतने बूढ़े भी नहीं है। हाँ, उनका शनाख्ती कार्ड कुछ और कहता है। अगर मेरी बेटी खुश है तो मुझे कोई एतराज नहीं, वो बूढ़ा हो या जवान। हर चीज के लिए शुक्रिया आपका। शुक्रिया की क्या बात है बेटा। शुक्रिया। तुम इस तरफ जाओ और तुम इस तरफ जाओ। वो लोग आ गए। चलो आ जाओ मेरे साथ। दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो दरवाजा। चलो चलो जल्दी। कोई मिला क्या? नहीं सर। चलो चलते हैं यहाँ से। अब्दुल्ला, फोन दो मुझे। बुराल मैं हूं, पोलाद अलमदार। तुम मुझे नहीं ढूंढ सके, लेकिन मैं खुद तुम्हारे पास आ रहा हूं। तुम सिर्फ मेरे सारे आदमियों को रिहा कर दो, मैं तुम्हें वक्त और जगह बता दूं। हाकान, तुम जो कुछ कर रहे हो उसे छोड़ो और फौरन आओ। पोलाद अलमदार के आते ही उन सबको मार देना। ठीक है, समझ गया। तुम आसानी से बच गए मेहमाती। पोलाद आ रहा है जल्द। तुम्हारे साथ तुम जैसे 100 कमीने और भी होते तो पोलाद अलमदार का कुछ नहीं कर सकते। क्यों? बस आदम ही काफी था। तेरा तो मैं वो हशर करूंगा कि तू मौत के लिए भीख मांगेगा। मुंह बंद करो अपना। भाई, मैं पहला काम तो नहीं कर सका, लेकिन इजाजत दे, इसको जान से मार दूं मैं। ठीक है आदम, मार देना इसे तुम।
अभी इंतजार करो, जब तक मैं हुक्म नहीं देता कुछ मत करना। मेरे पास गन नहीं है। गोली मार दो इसे। हम पहले बात करेंगे, उसके बाद जो तुम चाहो। तुम किस किस्म का सौदा करना चाह रहे हो? तुम्हारे आदमी और तुम हो मेरे पास, कोई बंदूक नहीं, खाली हाथ खड़े हो यहां। हमने एक डील की थी वोराल, मेरे आदमियों को जाने दो और तुम जहां कहोगे मैं चलूंगा। मार दो, गोली मार दो इसे। अगर मैं मरूंगा तो तुम भी साथ मरोगे। क्या? ये लीजिए। बहुत शुक्रिया हुस्नु। ये लीजिए पुरमुस भाई। जो हुआ उसके लिए माजरत तुंजाय साहब। एरन, तुम ठीक हो? इस सब के लिए मुझे माफ करना मेरे शेर। तुम जल्दी ठीक हो जाओगे नफसात, इंशाल्लाह। मुझे जख्म देखने दो। तुम ठीक हो इरहान? जी ठीक हूं भाई। तुम कैसे ठीक हूं भाई। आदम का अफसोस है मुझे। मुझे भी उसका बहुत दुख हुआ भाई। मैं उसे उस वक्त बहुत गलत समझा था, लेकिन उसने अपनी जान दे दी हमारे लिए। आप कैसे हैं भाई? मैं ठीक हूं इरहान। नवजात को हॉस्पिटल लेकर जाओ। ठीक है भाई। क्या हालात के हिसाब से हम हॉस्पिटल में दाखिल हो सकते हैं? उसे भी हम जल्दी देख लेंगे। मैं माथी, सबको भेज दो। आधे घंटे तक यहां कोई नहीं होना चाहिए। आप भी तो जख्मी है भाई। मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। अब्दुल्ला ही जानता है वोराल से कैसे बात करनी है। पोलाद अलमदार, तुम नहीं जानते कि क्या कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यहां अगवा करके रखोगे और तुम आराम से बैठ जाओगे? नहीं, मुझे नहीं लगता। इसीलिए तुम्हें अपनी जॉब छोड़नी होगी। ये नहीं हो सकता।
अब्दुल हई, इसके उल्टे हाथ की उंगलियां तोड़ना शुरू करो ताकि ये वो लिखने के काबिल रहे जो मैं लिखवाना चाहता हूं। नहीं नहीं चलो लिखो यहां। मैं वोराल सेचकिन वाइस प्रेसिडेंट मैंने अपने हलफ का पास नहीं रखा और गद्दारी की। अपनी हुकूमत और लोगों को बेच दिया। उन तमाम लोगों, इदारों और ममालिक को जिन्होंने इस गद्दारी में मेरा साथ दिया, लिखो, सबके नाम लिखो। वोराल को मारने से पहले मुझे उस जासूस के बारे में जानना है। अगर हम एहतियात नहीं बरतते और वोराल किसी तरह बच गया तो हमारे लड़के फिर से मुसीबत में फंस जाएंगे। आप किसको सपोर्ट करेंगे? ऑर्गेनाइजेशन को कौन लीड कर सकता है? है एक आदमी, चंगेज। कितना भरोसा है उस पर? हमारी तरफ है, अच्छा इंसान है वो। मुझे अल्पर के अलावा किसी पर भरोसा नहीं। अल्पर को इस ओहदे पर कभी नहीं बिठाएंगे। फिलहाल हमें चंगेज पर ही भरोसा करना होगा, इससे पहले कि ऊपर से दबाव हो और कोई और आ जाए। और आगे क्या करना है हम मिलकर फैसला कर लेंगे। जिन लोगों से मैं मिलने के लिए जा रहा हूं, क्या तुम मिलोगे उन लोगों से? हाँ जरूर, मगर मुझे नहीं लगता कि हमें जासूस पकड़ने से पहले रिस्क लेना चाहिए। अच्छा ठीक है, लेकिन वोराल के साथ जो भी करो मुझे जरूर बता देना, तो ये फाइल भिजवा दूं। ओके। अल्पर। जी सर। ये चंगेज को दे देना और उससे कहना कि इस पर फौरन कार्रवाई की जाए। इस बारे में मैं आला हुकाम से भी बात करूंगा। वोराल के जितने भी आदमी उन सबको नौकरी से बर्खास्त कर दें और पलाद के लोगों के पीछे जो ऑफिसर्स हैं उन्हें हटा दिया जाए। ठीक है सर। बताओ हक्कान को चीफ और पौलाद अलमदार का पता किसने बताया? मैं नहीं जानता। अगर तुम नहीं जानते तो हक्कान को कैसे पता चला? बताओ मोल कौन है? कामिल, डायरेक्टर का ड्राइवर। झूठ मत बोलो, वो क्यों बताएगा? वो तो खुद वहीं मौजूद था। क्या वो मरना चाहता था? वोराल, मुझे बहुत अजियत दी थी तुम्हारे आदमियों ने। तुम्हें क्या लगता है अगर कुछ नहीं बताओगे तो जा पाओगे? चंगेज, पौलाद अलमदार के सारे आदमियों को निकालना होगा। डायरेक्टर ने कहा है मुझे चंगेज पर भरोसा है। वो तंजीम के सरबराह होंगे। बहुत शुक्रिया। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि इस ओहदे पर पूरा उतरूं। मगर फिर अनकारा का क्या होगा? आपको कुछ देर में एक कॉल आएगी। मुबारक हो।
जी भाई। जी ठीक है, समझ गया। हमें चलना होगा, आ जाओ।